हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं एलडीसी ट्यूब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML5। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह ये वाला जो टेबल है ना वो हम HTML5 के अंदर क्रिएट करते हैं। राइट हो गया जी। इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम हमने बनाने हैं, कॉलम 5, और इसकी जो रोज होगी वो 1 2 3 4 एंड 5 इसकी हमने क्या क्रिएट करनी है, रो। ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से आप कॉलम एंड रो को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम HTML5 के अंदर चलते हैं और इस टेबल को क्रिएट करते हैं। ये एज अ सैम्पल मैंने पेंट के अंदर जो है ना पिक्चर ली है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। अपने जो है ना वो नोटपैड++ को ओपन करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जी, प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने यहाँ पर नोटपैड++ के अंदर आ गए। यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। तो चलते हैं, हम अपना जो है ना वो काम स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के फौरन बाद हमने अपनी फाइल को सेव करना है। तो फाइल में जाना है, सेव एज के ऑप्शन में आना है, यहाँ पर फाइल का नाम रखना है जी, यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ इसके अंदर आपने फाइल का नाम रखना है। तो यहाँ पर फाइल नेम रखते हैं हम HTML स्पेस 5, आगे लिख देते हैं TABLE, टेबल .html आपने मस्ट लगाना है। इसको सेव करते हैं जी। ये हमारा फॉर्म जो है, सॉरी फॉर्म कह रहा हूँ, ये हमारे जो है बेसिक स्ट्रक्चर सेव हो चुका है। तो अब इस जो हमने फाइल को सेव किया इसको रन पहले करवा लेते हैं। तो अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे हम, यहाँ पर ये वाली जो है ना फाइल हमारी पड़ी हुई है HTML, यहाँ पर मैं ये जूम इन करता हूँ, ये वाली HTML5 टेबल। तो इसको हम रन करवा लेते हैं। जब हमने रन करवाया तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस शो हो रहा है जी, बिल्कुल जो है ना वो खाली शो हो रही है। सबसे पहले हमने इसका चेक करना है पाथ। इसका पाथ जो आ रहा है वो टाइटल इसके अंदर नहीं लगा हुआ, बिकॉज आप जानते हैं कि हमने क्या किया, जस्ट फाइल को सेव किया। तो सबसे हम पहले टाइटल लगाते हैं। तो टाइटल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हेड के अंदर जाएंगे, हेड के अंदर टैग लगाएंगे टाइटल का, और इसका हम टाइटल क्या रखेंगे, HTML टेबल, और टाइटल को फॉरवर्ड/ के साथ हम बंद कर देंगे। और हेड जो है वो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी बंद है। अगर हम चाहते हैं ये हेड ऊपर ही चला जाए तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और टाइटल के आगे ही हम जो है ना हेड को बंद कर लेते हैं। ये हेड भी हो गया। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो पाथ था वो चेंज हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी, अपना नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम हमारा क्या है जी, बॉडी। तो बॉडी मैंने आपको बताया था कि बॉडी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये वाले इस पार्ट के अंदर ज़्यादा वर्क होता है। तो मैंने इसे स्पेस दे ली और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस बॉडी पोर्शन को मैं यहाँ साइड पे रखता हूँ, ये और ये। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने सैंपल को देखते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे सैंपल के अंदर जो है ये एक हेडिंग ली गई है, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML5। उसके बाद नीचे अंडरलाइन को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हेडिंग को क्रिएट करेंगे। तो हेडिंग हम H1 से ले लें। H1 आपको पता है कौन सी हेडिंग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है जी, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML5। तो हेडिंग को हम कर देंगे H1 को क्लोज, Ctrl+A और Ctrl+S करेंगे। अपने पेज पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हमारी हेडिंग आ गई जी। ये हमारी हेडिंग होगी। नंबर 2, यहाँ पर अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन का आपको मैंने टैग बताया था U या फिर
HTML5 के अंदर जो टैग चलता है वो चलता है INS, इंसर्टेड। ठीक है, INS यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर फॉरवर्ड स्लैश के साथ INS को हमने क्लोज कर दिया, कंट्रोल A और कंट्रोल S। यहाँ पर H1 जो है ना वो कैपिटल हो गया, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ये सेव कर लिया और यहाँ पर ये देखे रिफ्रेश किया तो हमारी अंडरलाइन भी आ गई है। उसके बाद जी हमारे टेबल के अंदर क्या है जी, सबसे पहले है जी हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने रोज को क्रिएट करना है। यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये एक रो है, ये 2, यहाँ पर ये तीसरी रो है, उसके बाद ये नंबर 4 रो और ये नंबर 5 रो। ठीक है, और ये जो होते हैं इस तरह से ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 हमारे जो है वो कॉलम है। अब हमने इनको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्रिएट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट डिटेल। ठीक है जी, तो इस स्टूडेंट डिटेल को जब आप यूज करेंगे तो इसके लिए एक टैग लगता है और उस टैग को हम कहते हैं कैप्शन। ठीक है जी, कैप्शन टैग को यूज करने से पहले हमने क्या करना है, अपनी यहां भी बॉडी पर एक टैग स्टार्ट करना है जिसको हम लिखेंगे टेबल। टेबल लिख लिया, इसको ऑन द स्पॉट हमने बंद कर देना, लेकिन यहां पर हमने इसे बंद कर देना, TABL, टेबल को हमने बंद कर दिया। अब यहां पर इसके मिड के अंदर हमने टैग लेना है कैप्शन का, CAPTION, कैप्शन। और इस कैप्शन के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डिटेल्स। ठीक है जी, और हमने कैप्शन को भी बंद करना है, ये हमने कैप्शन के टैग को भी क्लोज कर दिया, कंट्रोल A और कंट्रोल S। ठीक हो गया, यहां पर ये हमारी हेडिंग H1 से, फिर हमने टेबल का एक टैग लिया और उस टेबल के टैग को हमने क्लोज किया, और इसके मिड के अंदर हमने कैप्शन का टैग लिया और उसके अंदर हमने लिखा स्टूडेंट डिटेल। कंट्रोल A और कंट्रोल S करते हैं, ये हम अपनी वेब पेज पर आ गए। यहाँ पर ये देखें रिफ्रेश किया तो स्टूडेंट डिटेल आ गया। ठीक है, लेकिन सेम इस तरह क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि अभी तक हमने ना कोई रो क्रिएट किया ना ही कोई कॉलम क्रिएट किया है। ठीक है जी, जैसे जैसे हम रो एंड कॉलम को क्रिएट करेंगे ये बिल्कुल सीधा खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, इनको हम कहते हैं टी हेड। ठीक है, यहां पर हमने हेडिंग लिखनी होती है, इनको हम कहते हैं टी हेड। तो सबसे पहले हम इनका टी हेड जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहां पर आएंगे, ठीक कैप्शन के नीचे ही हमने स्टार्ट करना है, कैप्शन के नीचे ही। ठीक है, ये जो टेबल है ना, ये आपका ये जो क्लोजिंग टेबल का टैग है ये बॉडी के ऊपर आएगा यहां पर। ठीक है ना, मैं इसको आपको बता देता हूं, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर ये टैग आएगा। ठीक होगा, ये दोनों बॉडी के ऊपर, कैप्शन के नीचे से आपने स्टार्ट करना है, यहां से ये मैंने स्पेस दे दी। ठीक है, इसके बाद हमने ले लेना है एक अपना क्या, टी हेड। टी हेड भी जो है एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग कौन सा होता है, जो ओपन भी होता है और बंद भी होता है। ठीक हो गया, तो हम टी हेड को ऑन दिस स्पॉट बंद भी करेंगे। टी हेड को हमने ये देखे बंद कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक लेना है हमने टी आर। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। ठीक है, टी आर, यहां पर मैं आता हूं, ये वाली जो है ना ये हमारी एक रो है ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं टी आर। टी आर स्टैंड फॉर टी रो, और यहां पर ये हमारा क्या है, कॉलम। तो कॉलम को हम कहते हैं टी डी, स्टैंड फॉर टेबल डिटेल। यहां पर आ गए जी, यहां पर हमने टी हेड के अंदर अपने एक जो है वो टी आर का टैग लेना है। टी आर का टैग ले लिया और इस टैग को भी ऑन द स्पॉट हम बंद करेंगे।
अब इन दोनों टैग्स के अंदर, यहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इन दोनों टैग्स के अंदर टीआर को बंद भी किया और इनके अंदर अब हमने क्या करना है, टीडीज लेने हैं। जितने मर्जी टीडी आप ले सकते हैं, कॉलम जिन्हें हम कहते हैं टीडी। ये देखिए स्टार्ट किया, टीडी के अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम जो था वो क्या था, नेम, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम जो है हमारा नेम है, तो हम लिखेंगे नेम, हो गया जी, और टीडी को हमने कर दिया क्लोज। नंबर 2, फिर अगेन हम लेंगे टीडी। टीडी के बाद हमारे पास क्या है जी, देख लेते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट्स, टीडी को हमने कर दिया क्लोज। अच्छा, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस किया और मैं यहां पर आता हूं अपने वेब पेज पर और यहां पर रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए हमारे पास ये 2 कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, 2 कॉलम भी और रोज भी। ठीक है, यहां पर अभी वो इस तरह से कोई नहीं आ रहे बन के बॉक्स, लेकिन अगर आप इस तरह देखेंगे तो ये अपने आप के अंदर 1 कॉलम, 2 कॉलम और 2 रोज है। ठीक है, अभी जस्ट आप सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पर आता है हमारे पास क्लास टोटल मार्क्स, और इसी तरह हम क्या करेंगे, टीडी लेंगे, टीडी, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास और टीडी को हम कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज। उसके बाद अगेन टीडी, और टीडी के बाद क्लास के बाद हमारे पास था टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, और उसके बाद हमने इसको भी कर दिया क्लोज। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन इज ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए हैं जितने आपने नंबर, तो यहां पर ऑब्टेन मार्क्स आ गया आपके, टीडी को हमने कर दिया क्लोज। कंट्रोल ए और कंट्रोल एस करेंगे और यहां पर वेब पेज पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहां पर ये देखिए आपकी 5 रोज एंड, यानी कि आपके कॉलम जो है ना 1 2, यानी कि नेम 1, सब्जेक्ट 2, क्लास 3, टोटल मार्क्स 4, ऑब्टेन मार्क्स एंड नंबर 5 हो गया। ठीक है जी, ये आपके 5 कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। अब इनके अंदर हमने क्या करना है, हमें नेम चाहिए। नेम क्या होता है, स्टूडेंट्स के नाम, सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्लास जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, टोटल नंबर आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं, वो तो 100 हो गए, ऑब्टेन मार्क्स जितने हासिल किए हैं उन्होंने। ठीक है, तो नंबर के लिए हमने उसके बाद क्या करना है, यहां पर आ गए। अब यहां पर मैं इसे एक ये बंद कर रहा हूं, ये देखिए ये टी हेड हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ये टी हेड हमारा जो है वो रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, टी बॉडी के अंदर हमें जस्ट टी आर एंड टी डीज चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे टी हेड के नीचे से एक टैग न्यू स्टार्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं टी बॉडी। ठीक है, टी बॉडी, और टी बॉडी को भी हम क्लोज करेंगे बिकॉज ये भी एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर हम लेंगे टैग टी आर, और टी आर को भी हम क्लोज करेंगे, और टी आर के अंदर हम लेंगे टी डी टैग। ठीक है, अब यहां पर आप जितने मर्जी टैग ले ले, टी आर आप चाहे तो 100 ले लें। अच्छा, यहां पर हमने स्टूडेंट के नेम देने हैं, तो नेम कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूं हसन, मैंने अपने टीडी को क्लोज किया। उसके बाद यहां पर मैं इसे एक दफा कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, जस्ट हमने टीडी तो लेने हैं, तो हम अपना डेटा जो है वो चेंज कर लेंगे। मैंने चले 5 ले लेता हूं, कॉपी किया, इसको कट कर रहा हूं और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूं। अब मैंने 5 टीडीज जो है ना वो ले लिए हैं। ठीक है, अब इनके अंदर नेम जो है ना वो मैंने डालने हैं जस्ट स्टूडेंट्स के, तो पहला लिखता हूं हसन, दूसरा जो है वो लिख देता हूं खालिद,
तीसरा जो है वो लिख लेता हूँ मुनीर, चौथे नंबर पर जो है वो लिख देता हूँ हामिद, और पांचवें नंबर पर मैं चलो अपना लिख देता हूँ बस सही। ठीक है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस किया और उसके बाद वेबसाइट पर आए और रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो किस तरह आ गया, रो वाइज आ गया, जबकि हमें कॉलम वाइज नंबर चाहिए इस तरह से। ठीक है, यानी कि खालिद इसके नीचे आता, मुनीर इसके नीचे आता और हमाद जो है वो नीचे आता और वसीम भी सबसे एंड में आता। अब हमने क्या किया, अब जब हम टीडी क्रिएट करेंगे तो हमने सबसे पहले देखना यहाँ पर है किस चीज को हमने फॉलो करना है, वो फॉलो इस चीज को करना है कि जब हम टी हेड क्रिएट करेंगे, मैं आपको बताता हूं, ये देखें, जब हमने टी हेड क्रिएट किया तो टी हेड के अंदर हमने नाम लिखा। तो इसी तरह जब आप टेबल रोज क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपने यही काम करना है कि आपने नाम जो है ना, ये हसन, यहां पर इसने रिक्वायरमेंट की है नाम की, तो यहां आपने लिखना है हसन। नंबर 2 सब्जेक्ट, तो हसन का ही आपने सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद है उसकी क्लास, उसकी क्लास कौन सी है, तो हम कहेंगे उसकी क्लास है 12। ठीक है, उसके बाद उसके टोटल मार्क्स कितने, टोटल आउट ऑफ 100 मार्क्स होते हैं, तो 100 मार्क्स हमने लिख दिया। उसके बाद उसने 100 में से कितने नंबर जो है वो लिए हैं, वो नंबर उसने लिए है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 65। कंट्रोल ए और कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिएगा, वेबसाइट पर आए, रिफ्रेश किया, अब यहां पर आप देखें कि यहां पर वो कह रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, और रो वाइज इस तरह चला गया। ये देखें, नाम के नीचे आ गया हसन, सब्जेक्ट उसका इंग्लिश है, क्लास 12 है उसकी, और टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, ऑब्टेन मार्क्स उसने हासिल किए हैं 65। तो इस तरीके के साथ आपने सिंपल ही क्रिएट करना है। ठीक है, और जिस तरह आपने टीडी और टीआर क्रिएट करना है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, आपने इसी तरह ही सारे जो है वो टीआर और टीडी जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मैं ऐसे ऊपर कर लेता हूं। अगेन आपने यहां से यहां तक इसको कॉपी कर लेना है, टी बॉडी को, और टी बॉडी आपने क्लोज भी करना है, और उसके अंदर आपने टी आर लेना है टैग, और टी आर को भी क्लोज करना है, और उसके बाद टी डी के अंदर आपने नेम डालने। तो यहां पर मैं कंट्रोल वी किया, ये देखे टी टेबल आ गया, टी टेबल के अंदर टी आर लिया, टी आर जो है वो क्लोज भी है। इसके अंदर हमने अब लिखना सेकंड नेम। सेकंड नेम क्या था हमारे पास जी, यहां पर देखते हैं सेकंड नेम हमारे पास क्या था। तो सेकंड नेम हमारे पास आएगा यहां पर, ये नेम सब्जेक्ट, तो सेकंड नेम मैं यहां पर ले रहा हूं खालिद। ठीक है जी, अब खालिद का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं है, वो लिख देता हूं अकाउंटिंग। ठीक है जी, अकाउंटिंग है उसका सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास उसकी जो है ना वो मैं कर देता हूं, चलो क्लास को हम कॉमन ही कर लेते हैं, 12th ही कर लेते हैं। 100 मार्क्स तो है ही आउट ऑफ 100, तो उसने कितने हासिल किया 85। कंट्रोल ए कंट्रोल एस करूंगा, वेब पेज पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये खालिद की भी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने जो है वो ले लेने हैं जो है ना टीडीज और टीआर, और उनको कॉपी करके पेस्ट कर लेना। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे टी बॉडी से और टी बॉडी क्लोज यहाँ तक मैंने कॉपी किया, 2 हो गया हमारे पास। अब मैं नंबर 3 पे, ये एक और हो गया 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस करूंगा, और यहाँ पर मैं आकर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें हमारे पास, ये मैंने कॉपी किया इसलिए खालिद नाम जो है ना वो हमारे पास अब कॉलम और रो कितनी रो गई हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो कॉलम तो हमारे पास ये देखें 1, सब्जेक्ट वाला 2, क्लास वाला 3, टोटल मार्क्स वाला 4 और ऑब्टेन मार्क्स वाला 5। उसके बाद रोज हमारे पास कितनी हो गई हैं, ये वाली हमारी रो है। ठीक है, तो ये हमारी रो है 1, ये दूसरी रो होगी, और ये तीसरी, 4 और ये 5, और एक रो हमारे पास एक्स्ट्रा बन गई है। ठीक है,
तो एक रो जो एक्स्ट्रा बनी है उसको हम यहाँ से जाकर नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जाकर इसको ख़त्म कर देंगे। तो टी बॉडी जो है हमारे पास ये है, तो इसको हम एक को ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल एस करते हैं। अब जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 5 हो गया। अब यहाँ पर ये जो खालिद खालिद आ गया, हमने अपने नाम को चेंज करना है, ठीक है। तो आते हैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, यहाँ पर खालिद है, खालिद की जगह मैं लिख देता हूँ हामिद, ठीक हो गया। और इसका जो सब्जेक्ट है वो मैं लिख देता हूँ उर्दू, ठीक है। और क्लास सेम है, आउट ऑफ मार्क्स सेम है, और इसकी एनजी 55, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर ये खालिद था, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वसीम। और इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। और यहाँ पर ये मार्क्स जो हैं वो मैं लिख देता हूँ 80, ठीक है जी। कंट्रोल ए कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए सारी डिटेल चेंज हो गई है। नेम के अंदर 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टूडेंट है, हसन, खालिद, वसीम एंड हामिद। सब्जेक्ट उनके इंग्लिश, अकाउंटिंग, कंप्यूटर एंड उर्दू। क्लास जो है वो सेम है, टोटल मार्क्स जो है वो होते ही सेम है, और ऑब्टेन मार्क्स इनके ये आ गए। तो इस तरीके के साथ आपके पास जो है वो कुछ शो होगा टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है ना ये देख रहे हैं कि ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये किस तरह बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर भाई साहब जो है वो CSS यूज किया गया है, ठीक है। ये वाला CSS यूज किया गया है। तो CSS यूज करने के बाद ही ये बॉक्सेस वगैरह लगते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज हमारा HTML5 के बाद हमने CSS ही स्टार्ट करना है। CSS 3 इसके अंदर हम स्टाइल शीट सब कुछ देखेंगे अच्छे तरीके के साथ। जब हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं, ये बॉक्सेस किस तरह बने हुए हैं, ये सारा कुछ हम जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे। अभी मैं जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी CSS करूँगा ताकि ये हमने जो क्रिएट किया है ये जो है इसी तरह के बॉक्सेस के अंदर आ जाए, ठीक है। तो आपके सामने ही टैग को यूज करूंगा, आप बेशक लिख लीजिएगा इन टैग्स को। अदरवाइज डिटेल के साथ जो है जब हम CSS 3 स्टार्ट करेंगे तो हम इनको देखेंगे कि किस तरह ये बॉक्सेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं HTML के अंदर। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, मैं जूम आउट थोड़ा करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था। उसके बाद हमने क्या किया, टाइटल लगाया। टाइटल लगाने के बाद बॉडी के अंदर आ गए। बॉडी के अंदर हमने H1 की एक हेडिंग लिया और उसके बाद हमने एक टैग लिया है जिसको हम कंटेनर टैग कहते हैं, जिसका नाम है टेबल। और टेबल को हमने यहाँ पर बंद भी किया है बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया था, एक लिया था कैप्शन टैग। कैप्शन टैग के अंदर हमने स्टूडेंट डिटेल को लिखा था। उसके बाद टी हेड मैंने आपको बता दिया, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, ETC। और उसके बाद आपने TR और TDs किस तरह क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपने टी बॉडी का एक टैग लेना है और इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक TR का टैग लेना है और उसको भी आपने क्लोज करना है। और दोनों टैग्स के अंदर आपने TD लेना है और TD के अंदर आपने स्टूडेंट नेम को डालना है, ठीक है। ऊपर वाले को देखेंगे, यहाँ पर ये नेम है तो नेम आपका आ जाएगा हसन। उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसकी क्लास कौन सी है, उसकी क्लास है 12th क्लास, ठीक है जी। टोटल मार्क्स उसके कितने हैं जी, आउट ऑफ मार्क्स जो है वो 100 है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स उसके कितने हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स है उसके 65, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ यहाँ से आप कॉपी करें और नीचे आए, नीचे आके इसे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप नेम की जगह नेम दूसरा चेंज कर ले, सब्जेक्ट चेंज कर ले। अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो यही रहने दीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है अब इनको करने लगा हूँ बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पेस दे दिया ताकि समझ भी लगे। तो मैं बॉडी के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पर मैं अब स्टार्ट करता हूँ। एक मैंने टैग लिया स्टाइल का, स्टाइल को मैंने ऑन द स्पॉट बंद करता हूँ, बिकॉज एक अच्छे कोडर की निशानी ये है कि वो ऑन द स्पॉट को अपने टैग को क्लोज करता है, ठीक है जी। तो मैं स्टाइल के अंदर आया। स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा टेबल है हमारे पास, कॉमा दिया, और हमारे पास टी हेड है, TD है, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने लिया बॉर्डर को, सेमीकोलन, और उसके बाद 1 पिक्सल स्पेस दी, और उसके बाद
सोल्ट, BLACK, ब्लैक, सेमीकॉलन, ये सेमीकॉलन आ गया। और उसके बाद इसका जो है हमारे पास आएगा टैक्स। तो इसका टैक्स हम ले लेते हैं, टैक्स का स्टाइल कुछ भी टैक्स का ले लेते हैं, डैश अलाइन ले लेते हैं, ठीक है जी। स्टाइल आ गया, सेमीकॉलन दिया और उसके बाद ये सेंटर में आए तो सेंटर और सेमीकॉलन आ गया। और इसका आ गया जी फिर फॉन्ट, डैश साइज इसका कितना होना चाहिए, तो सेमीकॉलन के बाद मैं 35 पिक्सल लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास है जी पेंडिंग कॉलन और स्पेस 10 पिक्सल। कॉलन के बाद मैं इस ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। कंट्रोल A और कंट्रोल S करता हूँ तो यहाँ पर आते हैं अब और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो है ये वाला जो है ना बॉर्डर उस तरीके के साथ नहीं आया, जस्ट हमारा जो है ना वो क्या हो गया कि ये बॉक्स बन गया। लेकिन हमें चाहिए था क्या कि वो इस तरह से कुछ बने, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बनने के लिए हमने क्या कोई मिस्टेक किया है, कुछ ना कुछ तो हमने लाजमी मिस्टेक किया है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं टेबल और यहाँ पर हमने कॉलन साइन आई थिंक कॉमा नहीं डाला। कंट्रोल A और कंट्रोल S चेक करते हैं। ये थोड़ी मिस्टेक्स अगर हो जाएं तो आपने लाजमी चेक करना है अपनी कोडिंग को। ये देखें जी एक कॉमे की वजह से उसने जो है ना एक जस्ट कॉमा नहीं था मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर तो एक कॉमे की वजह से उसने जो है ना वो मसला क्रिएट कर दिया था कि वो शो ही नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से हमारा टेबल जो है ये देख सकते हैं आप। अब मैं कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर ये हमारे पास पेंट के अंदर सेव है ये वाला और दूसरा जो अभी हमने ये क्रिएट किया है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल सेम है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह के साथ हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने टेबल को। अब अगर हमने बैकग्राउंड कलर देना हो तो बैकग्राउंड कलर आपको पता ही है कि किस तरह देना है। आपने बॉडी के अंदर ही आप एक बॉडी टैग ले लीजिए, ठीक है, स्पेस दीजिए और यहाँ पर लिखिए BG कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पिंक। कंट्रोल A और कंट्रोल S किया, यहाँ पर आकर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए पिंक कलर इसके बैकग्राउंड के बैक में चला गया। तो इस तरीके के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं जी टेबल्स को। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि किस तरह हम जो है वो क्रिएट करते हैं ये टी हेड्स को, TR को एंड TDs को। ये याद रखना ये एक रो होती है ये वाली, ठीक है, हम बनाते ही एक रो है, ठीक है। जब हम टैग लेते हैं TR का और TR टैग को हम क्लोज करते हैं जब इस तरह से तो ये एक रो क्रिएट हो जाती है। जब हम TD को स्टार्ट करते हैं TD तो उसके अंदर क्या होता है कॉलम बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम कॉलम कहते हैं इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये रोज और यानी कि इसके पार्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो TD और TR को आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ समझना है इस वीडियो को फॉलो करके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उस वीडियो के अंदर मैं मजीद जो है वो जो चीज़ें मिस हो गई हैं इसके अंदर टेबल के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। कॉल स्पान एंड रो स्पान क्या होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।